So now we will talk about the second question. यह आव्यूह से किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बात किया था सारणी क्या है, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन में बात करने वाला हूँ यह किस प्रकार रिलेटेड है आव्यूह से। सारणी किस प्रकार रिलेटेड है आव्यूह से, ठीक ना। बस सीधा सीधा रिलेशन है भाई। 6, 5, 2, 4 ये एक आव्यूह है और इसी का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, इसी आव्यूह का अगर हम वैल्यू निकालते हैं 6, 5, 2, 4 इक्वल टू जो वैल्यू आता है दैट्स माई डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। अब अगर आव्यूह क्या होता है, अगर ये समझ जाएंगे तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ये आप रियलिटी में समझ जाएंगे। ये क्या होता है, जैसे इसमें दो समीकरण है, एक दो समीकरण है, ठीक ना। समीकरण है, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, सॉरी ये x का गुणांक है, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये y का गुणांक है, मतलब ये दोनों y के गुणांक है, ये x का गुणांक है, ठीक ना। और इक्वल में एक संख्या दी होती है, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण मतलब जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वही आव्यूह का एक तरह से हल होगा, ठीक ना। समीकरणों का लगभग हल होगा। उसी तरह ये डिटर्मिनेंट्स, अगर उससे आव्यूह से उन समीकरणों से आव्यूह बना, आव्यूहों से क्या बन रहा है आपका डिटर्मिनेंट बन रहा है। तो रिलेशन यहीं तक है, ठीक ना। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते तो आप डिप्लोमा में आपको शायद ये मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक ना। सारणी का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक ना। यहाँ पे सारणी का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये इंजीनियरिंग क्लासेस में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक ना। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे यूज किया जाता है, ठीक। मैंने पढ़ा था डिप्लोमा में बट आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक ना। सारणी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सारणी को शो कैसे करते हैं, ठीक ना। सारणी को शो करने का सीधा सीधा तरीका होता है कि जैसे ये कोई आव्यूह ए है, ठीक ना, 5, 4, 3, 2, ठीक आव्यूह है। तो सारणी को कैसे डिनोट करेंगे, इसके दोनों तरफ एक एक डंडे लगा देंगे, ठीक ना। और इस जो ब्रैकेट लगा है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, ठीक ना, तो इसको हम हटा के सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5, 4, 3, 2, ठीक ना, सॉरी, ठीक। जैसे अगर 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसको कैसे शो करना है, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 5, 4, ठीक ना। मैट्रिक्स बनाते बनाते आदत पड़ गई है, डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। तो ये इसका शो ऑफ है, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक ना। ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है डिटर्मिनेंट्स है। यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट्स को ऐसे भी दिखाते हैं DETA, ठीक ना, ऐसे भी दिखाते हैं, डेल्टा से भी दिखाते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स भी होता है, ठीक ना। आप चाहे ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखिए, ठीक ना। अब हम बात करेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है यही भी देख लेते हैं, नहीं तो सॉल्व करा तो देते ही, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सारणी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये तो हो गया। सारणी का क्रम क्या होता है, यहाँ पे क्रम कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 2 × 2 का क्रम है, मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, ठीक ना। यही क्रम होता है, यही उसका क्रम है। यहाँ पे भी 2 × 2 का ही क्रम है, यहाँ पे 3 × 3 का क्रम है, क्योंकि 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक ना। तो 3 × 2, ठीक ना। आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं हमें ये देखना है, ठीक ना। मेनली आव्यूह 3 प्रकार के होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिन पे आपको क्वेश्चन लगाना है बोर्ड में, ठीक ना। आव्यूह मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, प्रथम कोटि का आव्यूह या सिंगल ऑर्डर मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट्स कितने तरह का होता है। सो पहला डिटर्मिनेंट्स किस प्रथम कोटि का सारणिक, ठीक ना। प्रथम कोटि का सारणिक, द्वितीय कोटि का सारणिक, तृतीय क्रम के आधार पे, ऑर्डर कोटि के आधार पे आप बोल सकते हो। जैसे प्रथम कोटि का सारणिक, प्रथम कोटि का सारणिक, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, सारणिक कोटि का सारणिक, ठीक ना। प्रथम कोटि का सारणी क्या होता है, यही 6, ठीक ना। जैसे ये हो गया 3 हो गया
क्या लिख रहे हो? मैट्रिक्स 6 2 3, ठीक ना। दीज आर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। सेकंड क्या है? द्वितीय कोटि का, ठीक ना, द्वितीय कोटि का सारणिक, ठीक ना। इसका मतलब होता है ये ऊपर वाला, ठीक। सो द्वितीय कोटि, सॉरी 3 2 3 4 5, ठीक ना, ये सेकंड कोटि का है, ठीक। थर्ड कोटि का क्या होता है? तृतीय कोटि का, ठीक ना, ऊपर वाला समझ जाना, ठीक ना, डॉटेड डॉट, ठीक ना। तृतीय कोटि का सारणिक, ठीक। यहाँ पे तृतीय कोटि में क्या हो जाएगा? 3 2 5 4 3 2, मतलब 3 इंटू 3 का मतलब होता है कि 3 पंक्तियाँ होंगी, 3 स्तंभ होंगे, 4 3, ठीक ना। ये आप क्लियर हो गया होगा। ये 6 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनका सारा जो आंसर था वो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। सारणी क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है किसी पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, कोई ऐसी संख्या, ऐसी फिक्स संख्या होती है जो उस आव्यूह के लिए अद्वितीय होती है, ठीक ना। वो क्या होता है? आपका सारणी कहलाता है, ठीक ना। सारणी किस प्रकार संबंधित है? सारणी किस प्रकार संबंधित है कि जैसे पहले समीकरण होते हैं, समीकरणों से हमारा आव्यूह बनता है, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स से हमारा डिटर्मिनेंट बनता है, ठीक ना। इस तरह से रिलेटेड होते हैं। सारणी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सारणी को भैया ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना, ठीक। आप देख चुके हैं, ठीक ना। सारणी का कोटि क्या होता है? यहाँ पे कोटि यही होता है, ठीक ना। 2 इंटू 2, यहाँ पे ये सॉरी 2 इंटू 2 का है, यहाँ पे 3 इंटू 3 का है, यही क्या हो गया? त्रिकोटि हो गई, ठीक ना। यह कितने तरह का होता है? यह मेनली 3 तरह का होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वर्ग आव्यूह तो भाई और ज़्यादा भी तो होंगे, ठीक ना। यह कितने तरह का होता है? डिटरमिनेंट कितने तरह का होता है? तो ये 3 तरह का मेनली होता है जो आपको पढ़ना है, ठीक ना। फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। सो दीज आर 6 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। अब हमें ये तो क्लियर हो गया होगा कि सारणिक का बेसिक क्या होता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सेकंड कोटि का जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड कोटि का जो डिटर्मिनेंट्स होता है या थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसे सॉल्व होता है, ठीक ना। उनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वी विल मीट अगेन in the next video. Thanks for watching.